थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम। एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। जानते हो क्यों? आज टोटल 4 बातें बताऊंगा इसके ऊपर, लेकिन पहले यह पढ़ लो। लिखा है कि मां, बाप और शिक्षक के बाद एक सही पास्टर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। मां बाप और शिक्षक। शिक्षक कौन? आपका स्कूल टीचर, आपका स्कूल का शिक्षक। उसके बाद आप जब मसीह की देह में आते हो, आपका जब उद्धार हो जाता है, आप क्या करते हो? एक पास्टर का चुनाव करते हो। अगर आपने सही पास्टर का चुनाव नहीं किया, गई भैंस। आगे बोल दीजिए, पानी में, या गई भैंस पानी में। तो मैं वापस कहता हूं, मां बाप और शिक्षक के बाद एक सही पास्टर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा सीधा सवाल, मसीह की देह से, मसीह की जनता से, मसीह मंथन से और खरी शिक्षाओं के लोगों से, क्या आपने अपने पास्टर का, जो अभी आपका पास्टर बनकर बैठा है, वो डैनियल राज भी क्यों ना हो? हालांकि मैं अपने आप को पास्टर का नाम देकर नहीं चलता हूं, मैं नाम से ज्यादा काम पे विश्वास करता हूं। मैं पास्टर का काम करता हूं, नाम लेकर नहीं चलता। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने डैनियल राज रखा है, मैं उसी को लेकर चलता हूं। यू अंडरस्टैंड? तो मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, क्या आपने अपने पास्टर का, जिसको आपने चुनाव करके रखा है, क्या आपने जांचा है क्या वो सही है? ये 4 पॉइंट के हिसाब से, क्या आपका पास्टर आज सही है? आपको ये जांचना होगा। कौन है? ओके, दूसरा। ओके, क्या आपका पास्टर सही है? ये आपको चुनाव करना है आज। अगर आपका पास्टर सही है, गलत है, आपको अगर नहीं पता चल रहा है, डैनियल भाई हमको ये 4 पॉइंट बताओ, उसके बाद में हम जांचेंगे, परखेंगे। अगर ये 4 चीज में वो फिट नहीं बैठता है, तो हम अपने पास्टर का चेंज करेंगे। अपने पास्टर को चेंज करके हम सही पास्टर का चुनाव करेंगे, वो चाहे फिजिकल हो या वर्चुअल हो। या माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो जैसा मिला है वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप टीचर को चेंज कर सकते हैं। अगर स्कूल का टीचर आपको सही नहीं सिखा रहा, आप करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, बल्कि सब लोग बोलते हैं अरे जो टीचर गलत सिखा रहा है वहां जाता क्यों है? वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, जो पास्टर गलत सिखा रहा है वहां जाते ही क्यों? तो जिसके चलते आज लिखा है कि एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, उसकी 4 बातें आज आपके बीच में रखने जा रहे हैं। लेकिन पहले इस वचन को पढ़ते हैं। पहला तिमोथी 3 अध्याय वचन 14 और 15 बिल्कुल आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। पौलुस क्या कह रहा है पता है? मैं तो आने वाला हूं जल्दी, लेकिन उसके पहले मैं तुझे लिख देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है, फंसा देगा तुम लोगों को। कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नींव, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। मसीह की देह में आपको बर्ताव कैसे करना है, उसके बारे में यहां पर पौलुस तिमोथी को लिखता है, और उसी को रखकर आज आपके बीच में ये टॉपिक लेकर आया हूं। एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, वो चाहे लेडी पास्टर हो या वो चाहे जेंट्स पास्टर हो, मतलब पुरुष पास्टर हो या स्त्री पास्टर हो। और मैं स्त्री पास्टर के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर कई महिलाओं को परमेश्वर अपनी देह में पास्टर के रूप में सेविकाई में इस्तेमाल करे। मैं इसके पक्ष में हूं। जिसको नहीं पटता नहीं पटने तो आई डोंट केयर, क्योंकि जो चीज़ बाइबल के अंदर नहीं है तुम उसको फोर्स फिटिंग नहीं कर सकते। और कहीं का लॉजिक उठाकर, कहीं का कॉन्सेप्ट उठाकर कि अधन की वाटिका में पास्टर हवा फंस गई थी इसलिए पास्टर को, लेडी को पास्टर में, क्या बकवास है, क्या बकवास है। वैसे तो आदम भी फंसा था, तो तुम कैसे पास्टर बन के घूम रहे हो? आपको पता है ना, धोखा खाई, लेकिन इसने धोखा क्यों खाया? वो बिगड़ी तो तुम क्यों बिगड़े? तो वैसे तो किसी को भी पास्टर नहीं बनना चाहिए, ना लेडीज को ना जेंट्स को। तो बकवास की टीचिंग मत सिखाया करो मसीह के देह में। वाह, आ रही है ना बात समझ में? या तो इस टॉपिक पे एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, 4 बातें। तो सबसे पहला ये है, आर यू रेडी फॉर दिस?
ओके, लिखा है कि आपके पास्टर का चुनाव, जिसको हम कहते हैं कि वो सही चुनाव, सही पास्टर का चुनाव आपको तब करना है अगर बुलाहट है तो। आपके पास्टर के ऊपर बुलाहट होनी बहुत ज़रूरी है, बुलाहट होनी चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा, कोई भी उठकर नींद से उठकर बाइबल कॉलेज करके आया इसलिए पास्टर बन गया, वहाँ मेरे माँ बाप ने बोला बेटा बिगड़ रहा है, कितनों को जानता हूँ मैं, मुंबई से कितनों को जानता हूँ, मेरे साथ की टीम को कितनों को जानता हूँ जो वर्शिप करते थे। माँ बाप को लगा लड़का बिगड़ रहा है तो उसको भेज दो बेंगलोर, उसको भेज दो केरला, उसको भेज दो कहीं और जाके 5 साल 3 साल बाइबल कॉलेज करके आएगा, पास्टर की डिग्री लेकर आएगा। आपको ताज्जुब होगा कि अभी वो पास्टर बनकर घूम रहा है। ऐसे नहीं बनते पास्टर, ऐसे नहीं बनते पास्टर। हमको डब्बा पास्टर नहीं चाहिए, डब्बा पास्टर समझते ना, नहीं चाहिए। हमको बुलाहट वाले पास्टर चाहिए ना। डैनियल भाई कैसे बोल सकते? इस वचन के मुताबिक बोल सकता हूं। लिखा है मत्ती 15:13, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 13, लिखा है कि उसने उत्तर दिया, हर पौधा, कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री है, आगे पढ़ोगे ना तो अगुवे का है, देख लेना। लिखा है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, अपरूटेड, उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिस पास्टर को यीशु ने नहीं भेजा और वो खुद को कहता है कि मैं प्रभु की ओर से वो पौधा हूं, तो प्रभु यीशु कहता है कि बेटा उखाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। वचन 14, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा क्योंकि मैं 2014 से 2020 तक 30 to 35,000 पास्टर्स को ट्रेन कर चुका हूँ। ऑन पेपर रिकॉर्ड है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है। आप समझ रहे हैं? विथ सिग्नेचर रिकॉर्ड है मेरे पास। ओके, किससे बात कर रहे हैं? मेरे को बताओ क्या है? ओके, बाद में बात कर लो, बोलो। ओके, नाउ मैं फिर से कहता हूं कि जिसको बुलाहट नहीं है उस व्यक्ति को, वो चाहे बहुत बड़े पास्टर का बेटा होगा। अरे डैनियल भाई आपको नहीं मालूम, उसका बाप है ना बहुत बड़ा पास्टर है, तो बाप को रहने दो, बेटे के अंदर बुलाहट होनी चाहिए। अगर बेटे के अंदर बुलाहट नहीं है तो बाप के दम पे वो पास्टर बनकर सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि बाप को अपना न्याय देना है और बेटे को अपना न्याय देना है। सीधी बात समझ में आती है? ठीक है, नहीं आती तो डब्बे में डालो। सीधी बात है। तो कॉन्टेक्स्ट में हर पौधा यानी कि वो हर लीडर जो यीशु के राज्य में नहीं लगाया गया, उखाड़ो। और प्रभु कहता उखाड़ दूंगा। तो आपको ऐसे सेवक को, ऐसे पास्टर को अपना पास्टर का चुनाव नहीं करना है। तो सबसे पहले आप खुद को जांचिए, अभी खुद को जांचिए, आपका पास्टर के ऊपर बुलाहट है क्या? उसको जांचो पहले, उसको पूछो जरा पास्टर कैसे बन गए, आपका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, जरा बताइए। और उसके बाद उस व्यक्ति का चुनाव आपको करना। तो ये रहा पहला। दूसरा, नकल करके सेवा ना करें। एक पास्टर को कैसा होना चाहिए? वो नकली पास्टर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में नकल करके सेवा नहीं करना चाहिए। मैं आगे भी रखता हूं, जरा मेरे साथ बने रहिएगा। नकल, इमिटेट। आपको पता है परमेश्वर ने आदम को बाद में बनाया लेकिन बंदर को पहले बनाया, अगर आप इस बात से वाकिफ हैं। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? डार्विन। वो कहता है कि बंदर पहले बंदर, आदम पहले, आदम मतलब आदमी, मनुष्य पहले बंदर था। और उसके कॉन्सेप्ट को लेके चलने वाले मैं उन सबको बता दूं कि बंदर पहले बना, आदमी बाद में बना। तो बंदर पहले से अंदर, जो आदमी बना बाद में अंदर। तो जो पहले से अंदर वो है बंदर, जो बाद में गया अंदर वो कैसे बंदर? बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे डैनियल भाई आप बंदर की बात कहां से लेकर आए? मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में कहते हैं मंकी सीज मंकी डस। बंदर देखता है, बंदर करता है। तो बहुत सारे सेवक आज बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं। डंके की चोट पे बोलता हूं,
आज बहुत सारे सेवक बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं। किसी को देखते हैं नकल, किसी को देखते हैं कॉपी, किसी को देखते हैं उसी का हूबहू। एक आदमी को जानता पूना से, वो गया था सफ़ेद कोट वाले के पास, अगर आपको इशारा मिल रहा होगा, वहाँ से सफ़ेद कोट लेकर आया, मेरे को फ़ोटो भेजता है कि देखो मैं अभी सफ़ेद कोट वाले के साथ हूँ। आपको समझ आ गया ना, सफ़ेद कोट वाला, हाँ, उसके साथ मेरे को फ़ोटो भेजता है। मैंने बोला वाह। फिर यहाँ पे आके क्या कहता है, मेरे कोट में, सफ़ेद कोट में अनॉइंटिंग है। अब इसको कहते हैं बकवास, इसको कहते हैं पब्लिक को उल्लू बनाना। आप समझ रहे हैं? तो वैसे वाले, ऐसे वाले मैं रखूंगा अभी, बहुत सेवक बन गए। और आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल है ना सामर्थ्य में काम कर रहा है, जबकि वो किसी की नकल है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नकल करके सेवा ना करें। आज बड़ी तादाद में पास्टर्स नकल की सेवा करते हैं, नकल की सेवा करते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, ना जाने कहाँ कहाँ की, और सबसे ज़्यादा नकल करते हैं अफ्रीका से। वहाँ पे ठपाक 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 ठपाक, वो लोग उनको डैडी डैडी, पापा पापा, प्रॉफिट प्रॉफिट, अभी रखूँगा नाम लिस्ट, वो बुलाते तो इनको लगता है कि हम भी यही बुलवाएंगे। एक अलग प्रकार का सूट बूट पहन लेते हैं, अपने आगे पीछे 4-5 बॉडीगार्ड रख लेते हैं, और इनकी ऐसी एंट्री VIP टाइप होती है, बताइए। और ये खुद को इन नामों से नवाजते हैं, अपोस्तल बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं, बिशप बन जाते हैं, वर्शिपर बन जाते हैं, और वो भी बड़ी तादाद में बन रहे हैं, बड़ी तादाद में बन रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो पहले कुछ नहीं थे, फिर बाद में देखता हूं फेसबुक पे अपने नाम के आगे अपोस्तल लिखते हैं। फिर मैं जिसको जानता था, जो मेरे साथ में कभी सेल्फी लेता था, मेरी ऑटोग्राफ लेता था, अचानक से बिशप अचानक से बिशप। मैं बैठे बैठे सोच रहा, मैं 30 साल से मिनिस्ट्री में हूँ, मेरी 250 कलीसियाँ हैं पूरे भारत के अंदर, प्रभु के मसीह मंथन के लोग हैं, तो मैं तो कब का बड़ा टोपी और डंडे के साथ में कब का बिशप बन जाना चाहिए था। और मैं ताज्जुब होता हूँ, इन लोगों को देखता हूँ अपोस्तल बन रहे, प्रॉफिट बन रहे, बिशप बन रहे। वर्शिपर के पास बाद में आऊँगा, वर्शिपर की भी बड़ा बेड़ा गर्क है, आज रखूँगा उसको, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते ये मैंने रखा था कि अफ्रीका अमेरिका वालों की नकल बड़ी ज़बरदस्त करते हैं लोग। बोले हम बंदर तो नहीं है, लेकिन हम साबित कर देंगे कि हम बंदर हैं। ऐसे नकली पास्टरों से बच के रहो। ओपन कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, नकली पास्टरों से बच के रहो। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, आपका कर्नाटका या और भी छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, उधर गोवा और नॉर्थ ईस्ट, और क्या बचा है, इन सब को पकड़ के बोल रहा हूँ, उत्तराखंड। नकली पास्टर बड़े ज़्यादा घूम रहे आजकल, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। ऐसा लगता है, मैं रखूँगा आगे, पैसे की बात आएगी अभी, रखूँगा। इनको लगता है कि बेस्ट बिजनेस है, बिजनेस कारोबार बेस्ट बिजनेस है, इज्जत भी मिलती है, लोग भी जुड़ जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, और सब सेट हो जाता है, और उसके चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं। बट मसीह जनता अब जाग चुकी है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल भी मसीह जनता अब जाग चुकी है, मसीह जनता अब जाग चुकी है। अब उल्लू नहीं बन सकते। और यह आपका छोटा या बड़ा भाई डैनियल राज इस मुहिम को जारी रखेगा, जो कि 2020 से जारी रखा है, और इसमें अच्छों के पत्ते काटे हमने, अच्छों को एक्सपोज किया है हमने। या तो ये जो है ना, आजकल कोई भी अपोस्तल बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है, बिशप बन जाता है, वर्शिपर बन जाता है। वर्शिपर की बात करते हैं क्योंकि मैं उसी फील्ड से बाहर निकला हूँ, ठीक है ना। 1-2 गाना गा लेते हैं, मतलब हिट हो जाता है कहीं से भी, और उसके ऊपर वो कौन सा गाना था रणधीर कपूर का, तथड़ 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 तथड़, वो कौन सा गाना है, कैसा है वो, कौन सा गाना, नाम क्या होगा ना, उसकी बीट या उसका म्यूजिक या उसके पीछे का रिदम, ततड़ ततड़ ततड़, उसको लाके पिक्चर के गाने में प्रभु के गाने के साथ जोड़कर उसकी म्यूजिक। और इनको क्या लगता है ना कि आजकल का जो यूथ है ना, उनको ढिंचैक पूजा का नाम सुना होगा आपने, वैसा टाइप का कुछ चाहिए हमको, ढिंचैक।
और इनको बड़ा मज़ा आता, बड़े बड़े क्रूसेड में, मेगा क्रूसेड में जब ऐसा कोई गाना गाते तो पूरी पब्लिक नाचती। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? उसी के बीच से बाहर निकला, इसलिए बोल रहा हूँ, उसी के बीच से बाहर निकला हूँ। बाप रे, वर्शिपर्स जो भी बन रहे हैं आजकल, इन लोगों को ऐसा लगता है कि एक विचित्र प्राणी है, अभी तक मेरा गेस्ट में नहीं बोला इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। कहते हैं प्रचारक ऊपर से संदेश लाता है, प्रॉफिट ऊपर से प्रोफेसी लाता है, लेकिन हम आराधना करने वाले परमेश्वर को नीचे लाते हैं। वो पागल को कौन समझा है कि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर रहता है? ये वही है जो तेरे को हर साल बर्थडे विश करता है। ऊपर से परमेश्वर को लाते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर है, तू कहां से लाएगा तेरा गाना? ऐसे ऐसे छचुंदर, राइट, ऐसे ऐसे मार्केट में छचुंदर लोग हैं, बताएं आपको, ओपन बोल रहा हूं, क्योंकि मसीह जनता आपको जागरूक होना है। अभी तो लिखा है कि वो भी बड़ी तादाद में बन रहे हैं, बड़ी तादाद में। अब इसको पढ़िए, इन सब का एक ही तरह का पैटर्न होता है। पैटर्न मैं आपको बताता हूं कैसा। जिब्रिज पहले बोलेंगे, नीचे गिराएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, चमत्कार करेंगे। ये चार इनका पैटर्न है। पैटर्न समझते ना, तरीका। जिब्रिश बोल बोल के, और जब ये जिब्रिश बोलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत सुपर टाइप के हो गए, स्वर्गदूत से भी ऊपर। और जो बेचारी पब्लिक होती है ना, उनको लगता है अरे वाह कितना अच्छा प्रभु का दास है, ऐसी कोई भाषा बोल रहा है जो ऊपर से आती है। जबकि इनको पता नहीं है कि ये जिब्रिश है ना, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ये पूरी की पूरी तरह से शैतान का है। और ये बेचारे धोखा खा जाते हैं। फिर आते हैं, हाथ रखते हैं। इन सब का पैटर्न एक ही है, आगे बुलाओ ठपक, आगे बुलाओ ठपक। जब वो नीचे गिरता है या गिरती है, इनको ऐसा लगता है कि यस मैं सक्सेस हो गया। जबकि नीचे गिराने का काम भी शैतान का है, क्योंकि प्रभु उठाता है, शैतान गिराता है। या फिर उसके बाद इनके अंदर से कोई प्रोफेसी टाइप का आती है। ऑफ कोर्स दुष्ट आत्मा देती है। जब बाबा, क्या नाम है उसका, बागेश्वर बाबा चिट्ठी पे सब लिख के ला सकता है, तो तुम क्या चीज़ हो? फिर कहते आपका मोबाइल का नंबर यह है, ढठैंग, पूरा सेम टू सेम आता है। आपके घर के पर्दे का कलर यह है, ढठैंग, वो भी सेम होता है। आपका गाड़ी का नंबर प्लेट, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। और बंदा सोचता है अरे यार इसको तो सब पता है, और उसके चक्कर में हो जाते हैं आप लोग पागल। जबकि स्पिरिट कोई और काम कर रही है, कोई और आत्मा काम कर रही है। वाह दोस्तों, बात समझ में आ रही है? एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये, ट्रैप, जाल। और फिर आखिरी में होता है चमत्कार, चौथा कैटेगरी चमत्कार। और जब चमत्कार होता है तो इनको ऐसा लगता है कि अरे चमत्कार तो हो रहा है ना, चमत्कार कर रहा है, मतलब गलत कैसे हो सकता है? वो अपोस्तल क्या नाम है उसका, विनोद कुमार, मुझे वीडियो बना के दिखाता कि देखो अन्य भाषा बोला, चमत्कार हो गया। ऐसे 50 चमत्कार पड़े हुए हैं किसी और के द्वारा, उसको उठा के देखा कि उसको भी साबित करे कि ये भी सही है। क्या बकवास करते हो यार? तो जिब्रिश बोलते हैं, एक ही पैटर्न सबका, नीचे गिराते हैं, प्रोफेसी करते हैं, चमत्कार करते हैं, और पब्लिक पागल। उसके बाद आता है पांचवा, इसको कहते हैं, और फिर मांगते हैं प्रभु के नाम पे भीख। प्रभु के नाम पे भीख, एक ऑफरिंग बैग घुमाते हैं फिर सबके सामने, और ऊपर से कहते हैं मैं कितने प्रचारकों को, कितने एवेंजलिस्ट को, कितने बिशप को, कितने प्रॉफिट को, जब मैं क्रूसेड में उनके साथ खड़ा रहता था, वर्शिप करता था, उनके मुंह से, खुद के कानों से ये सुना और आंखों देखी बात बोल रहा हूँ। कहते हैं कि अगर मंगलसूत्र है तो निकाल के डाल दो, आपके गले का चेन उतार के डाल दो, प्रभु के लिए आपको देना है, देखो प्रभु आपको आशीष देगा। बेचारे सब अपना अपना झोबी दे के जब घर जाते हैं तो घर वाले पूछते कि मंगलसूत्र कहाँ गया? फिर बेचारी अलग उसके पति से पिट रही होती है। बाप रे, इसको कहते हैं प्रभु के नाम पे भीख मांगना। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो टाइटल लेकर घूमते हैं, ये जो परमेश्वर की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जब ये पैटर्न के तरीके से ये जब सेवा करते हैं, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर भीख ही मांगना था तो मेरे प्रभु का सहारा क्यों लेते हो? ऐसे ही मांग लो ना जैसे बाकी लोग मांगते हैं। बताइए। और इनकी टीचिंग होती है सबसे ज्यादा देने के बारे में, ब्लेसिंग सीड, ब्लेसिंग सीड, ब्लेसिंग सीड, आशीष आशीष आशीष। और उसके चक्कर में होता क्या, पब्लिक उल्लू।
कहते कि यार बात तो सही है, 5-10 रुपया, 20-100 रुपया, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख दे दो और फिर प्रभु की ब्लेसिंग पालो। मैं उनको साफ कहना चाहता हूं कि तुम्हारी टीचिंग है ना, नरक की टीचिंग है, नंबर 1। दूसरा, मैं पब्लिक को कहना चाहता हूं इनके धोखे में आओ। तीसरा, परमेश्वर आशीष देता है पैसे के बेस पे नहीं। ये आपको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो को खूब शेयर करो, लोगों तक खूब पहुंचाओ। 350 के आसपास यहां पर है, 680+, 700 के आसपास वहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 1000 लोग अभी लाइव हैं मेरे साथ। मैं सबको कहता हूँ वक्त आ गया है, मसीह जनता जागरूक हो जाओ, मसीह जनता जागरूक हो जाओ। जिस मिनिस्ट्री को अगर प्रभु ने लगाया ना, तो वो भीख नहीं मांगेंगे पैसे प्रभु के नाम पे। डंके की चोट पे बोलता, प्रभु उनकी जरूरत पूरा कर। किसको देखा आपने? पौलुस को, पतरस को, फिलिप को, क्या कहते हैं, स्टीफन को, तिमोथी को, टाइटस को, कब देखा आपने? यहां तक कि यीशु को भी पैसे मांगते हुए। कम ऑन स्पीक, कब देखा आपने? और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का स्क्रिप्चर उठा के नहीं दिखाना, क्योंकि अभी हम जागरूक हो गए, नहीं दिखाना हमको। तो वापस कहते हैं इनसे बच के रहो, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और लालच में आकर, ब्लेसिंग के लालच में आकर कभी पैसा नहीं देना प्रभु को, क्योंकि प्रभु नहीं देता है। ऊपर से इनकी लाइफस्टाइल, जो पैसे मांगते हैं ना आप लोगों से, इनकी लाइफस्टाइल देखो कैसी है, इनकी लाइफस्टाइल देखो कैसी है, आपको पता चल जाएगा। डैनियल राज इनके बीच में ना दशमांश लेता है, ना किसी का पैसा अपने पॉकेट में डालता है। ओपन चैलेंज है। मसीह जनता जितनी है जो हमारे साथ में, और मसीह मंथन, इन सबको पता है। मैं किसी प्रकार का कोई अकाउंट डिटेल नीचे नहीं घुमाते रहता हूं, ना ही QR कोड। आपको यह समझना जरूरी है। तीसरा, वचन की सेविका ध्यान से करें। अगर वो खुद को पास्टर कहता है तो उसको वचन की सेविकाई ध्यान से करना जरूरी है। कैसे? 2 तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न या प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। और इसी का हूबहू पैरेलल एक स्क्रिप्चर नीचे रखा है कि अय्यूब उसका 42:7, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसको कहते हैं कि परमेश्वर की बात को ठीक से बोलना, वचन को ठीक से प्रचार करना, वचन को कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करना, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जैसे मैंने कल बोला था, अगर मेरे को याद है, आज भी बोल देता हूं। यीशु ने कहा कि शास्त्री फरीसियों की खमीर की रोटी से बच के रहो। अब कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? खमीर मतलब उनका पाप, खमीर मतलब उनकी बातें, उल्टी सीधी हरकतें। लेकिन आपको पता है कुछ क्रिश्चियंस आज भी हैं जो ब्रेड जब खाते हैं तो उसके अंदर खमीर नहीं मिलाते, जबकि खमीर के साथ रोटी खा सकते, ब्रेड खा सकते आप। जो रोटी फूल जाता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्रेड। हद साहब, यीशु ने कहा आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे, पैर ठोकर खिलाए तो पैर काट दे, हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ काट दे। अब आप सोच के देखिए, वहां पे तो कहते कि नहीं, वो तो यीशु ने वजह बताई, तब हाथ और पैर नहीं काटते तुम लोग। इसको कहते हैं कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? क्या ये चीजें आपके पास्टर के अंदर आपको नहीं देखनी चाहिए? और जितने पास्टर्स हैं ना भारत के, मैं उन सबको कह रहा हूं, तुम कोई भी क्यों ना हो, पुलपिट पे खड़े होकर मस्ती वाला प्रचार, मजाक वाला प्रचार, टाइम पास वाला प्रचार, उदासी वाला, उबासी वाला, सुस्त वाला, आलसी वाला प्रचार नहीं करना। कलीसिया को मजबूत करने वाला प्रचार करो। कलीसिया को मिशन माइंडेड बनाओ। कलीसिया को यीशु के साथ जोड़ो, ना कि संस्था के साथ और खुद के साथ। या इसको पढ़िए साहब, सेवकों को मिलावटी प्रचार नहीं करना है, मिलावटी प्रचार। 2 कुरिन्थियों 4 वचन 2, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, ना चतुराई से चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। वाह, सत्य के वचन को प्रकट करते, मतलब मिलावट नहीं करते।
आप जब किसी को देखते हो ना कि ये बहुत ऑफरिंग देता है तो उसके लिए अलग मैसेज, ये तो गरीब है उसके लिए अलग मैसेज, ऐसा नहीं करना। अगर कोई दारू पी कर आता है तो डंके की चोट पे बोलो ये गलत है, सिगरेट पी के आता तो बोलो गलत है, वो चाहे तुम्हारा वर्शिपर हो या कोई भी हो। मिलावटी प्रचार नहीं करना, जो चीज़ गलत है वो गलत है। और खुद की आइडेंटिटी रखो सोसाइटी में। आप जहाँ रहते हैं, गली मोहल्ला चौल झोपड़पट्टी बिल्डिंग सोसाइटी मेंशन विला कहीं पे भी रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी रखो कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। आप समझ रहे हैं, मैं मसीह हूँ, ऐसी आइडेंटिटी रखो। आप लिफ्टमैन हैं, वॉचमैन हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी रखनी है। मैं मसीह का हूँ, मैं पत्थर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं मसीह का हूँ, पत्थर के आगे अर्पण की हुई चीज़ नहीं खाऊंगा। दैट्स इट। आप चाहे कहीं पे भी खड़े हो जाओ। लूका 12:12 कहता है कि जब तुमको जवाब समझ में ना आए तो अपनी तरफ से जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको बता देगा कि तुमको जवाब क्या देना है। लूक 12:12 अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। या दोस्तों कैसा लग रहा है? अब अंत में बहुत जरूरी बात है और यह है चौथा पॉइंट। लिखा है कि सेवक का चरित्र, उस सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर आपने इसको नहीं जांचा तो दिक्कत आ जाएगी। पहला तिमोथी इसको पढ़ना है आपको। पहला तिमोथी 3:1-10 तक पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला तिमोथी 3:1-10 तक आपको इसको पढ़ना है। जी आइए सुनते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर की ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो 10 तक। हाँ, फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। चेक। ओके, आपने 1 से लेके 10 तक पढ़ा है और मैं जानता हूं कि ये वचन आप लोग बाद में भी आराम से पढ़ोगे। तो सेवक का चरित्र पहला तिमोथी 3:1-10 तक में पौलुस कुछ इस प्रकार से रखता है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आज सेवक को अपना चरित्र साफ रखना है, संसारिक ना हो, संसारिक ना हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि सबका फोकस हो और सारे के सारे बहुत ध्यान से सुनेगा। एक जो सेवक होता है पुलपिट पे जब खड़ा होता है, प्रीच करता है, तो पूरी की पूरी ऑडियंस या पूरी की पूरी जनता या जो पूरा का पूरा कांग्रीगेशन मेंबर्स उस एक पास्टर को देखते हैं कि ये वो पास्टर है जो प्रभु की ओर से हमारे लिए वचन लाएगा। लेकिन अगर वो संसारिक निकला तो, संसारिक का मतलब आप समझते हैं, उसका एक पैर प्रभु में और एक पैर संसार में, प्रभु के लिए भी जी रहा है, संसार के लिए भी जी रहा है। ऐसे लोग बहुत डेंजर होते हैं। आपको अपना चरित्र साफ रखना है। आप पुलपिट पे कैसे हैं वैसे ही आप घर पर कैसे हैं, जैसे आप पुलपिट और घर पर हैं तो सड़क पे कैसे हैं। और इन सब बातों को अगर एक पास्टर संसारिक निकला, चर्च को क्या सिखाएगा बताइए आप? चर्च के लोगों को वो सिखाएगा क्या? टीचिंग क्या देगा? और अगर वो संसारिक की बातों में लिप्त हो गया तो उसकी प्रीचिंग सबसे पहले चेंज हो जाती है। गंभीरता खत्म, मिशन का काम खत्म, यीशु की बातों को सिखाना खत्म, A to Z खत्म। और उसके चलते चर्च फिर लापरवाह, उसके यूथ लापरवाह, मिशन का काम ठप। अगर सेवक संसारिक हो गया, पिक्चर के गाने, ताज्जुब है मैं कितने पास्टरों को जानता जो अपने मोबाइल में लीला शीला मुन्नी बदनाम इन सब को लेके घूमते मोबाइल के अंदर। बताइए
एक पास्टर का तो ये भी पता चला मुझे, मुंबई का है वो, एक पास्टर का तो ये भी पता चला कि बेटे की शादी में डीजे, बेटे के शादी में डीजे, बताइए। और मुझे पता चला, मैंने बोला वाह, पिक्चर का गाना। एक व्यक्ति है, पूना का है वो, नाम नहीं लूँगा, कहता है कि डैनियल राज की टीचिंग हमको पसंद नहीं है। तो मेरे आदमी ने पूछा, मतलब अपनी टीम ने पूछा क्यों? कहता है कि वो थिएटर जाने से रोकता है। बताइए, आपको शायद नहीं पता है कि गदर 2 न्यूज़ से पता चला, गदर 2 बहुत हिट हो गई। हम आ रहे थे कहीं से, कहाँ से आ रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा है, हम कहीं से पूना से आ रहे थे लास्ट टाइम, पूना से आ रहे थे, अरे पूना से आ रहे थे, मैं आ रहा था पूना से मैं आ रहा था पूना से। तो मेरा आना, और मुंबई का एक थिएटर है रीगल, आपको ताज्जुब होगा, पति पत्नी विश्वासी हैं, उसका पति खुद को लीडर कहता है, नाम नहीं लूँगा। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि दोनों थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, रीगल थिएटर ऐसे बाहर निकल रहे, पति पत्नी। बताइए, ऐसे लोग जितने पास्टर्स हैं ना, अगर तुम पिक्चर का गाना सुन रहे, तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर पास्टर हो ना, तुम थिएटर जाते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। डैनियल भाई, थिएटर जाने में गलत क्या है? अच्छा थिएटर जाने में गलत क्या है? वाह बेटा, थिएटर जाने में गलत क्या है? पौलुस कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो छोड़ो, आपका जो दिमाग है ना, वो आपके बस में नहीं है। आप जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका मन, उसका हृदय। आप 3 घंटा जाके बैठते हो, आपका मन भटकता है और आप बोलोगे नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा। अच्छा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि लूसीफर आपको भटका चुका है। धीरे धीरे आप संसारिक हो जाते हो। सब उपदेशक क्या कहता है? ऐसा वक्त आएगा जब लोग कहेंगे मेरा मन प्रभु में नहीं लगता, प्रार्थना का जीवन खत्म। आप लोग खुद जानते हैं, मेरे को क्या सुन रहे हो, आप लोग खुद जानते हैं, जो थिएटर जाके बैठते हैं ना 3-3 घंटा, उसके बाद जब आप बाहर आते हो ना, आपको खुद का अंदर का जो आपका ज़मीर है ना, वो आपको कोस रहा होता है कि क्या करके आया तू। आपको खुद को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पिक्चर के गाने सुना इतना कॉमन हो गया आजकल, लगता है उनको कहता है सब चलता है। ये जो मेट्रो सिटीज़ के जो चर्चेस होते हैं ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी पहली पिक्चर क्या कहते हैं, कर्नाटका का एक बहुत बड़ा पास्टर है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है मेरे ज़बान पे, वो अपनी फैमिली के साथ तेलुगु पिक्चर, कन्नड़ा पिक्चर, तमिल पिक्चर, हिंदी पिक्चर जैसी आती है ना, पूरी टीम को लेके जाता है वो। अब बताइए, इसको कहते हैं संसारिक सेवक। अब बताओ कि जिसका एक पैर संसार में और दूसरा पैर प्रभु में, वो आपको परमेश्वर के नजदीक क्या लेके जाएगा? उसका चरित्र तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जबकि बाइबल कहती है कि तुमको मसीह के साथ कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 24/7 सब कुछ छोड़ देना, नहीं, लेकिन ये किसने कहा कि तुम अपना एक पैर संसार में जमाओ? एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि इसके साथ एक कनेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। पहला यूहन्ना 2:15 से पढ़ो, सॉरी, दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 15 से पढ़ो। जी आइए सुनते हैं। वहाँ पे कितने लोग हैं? 640+। ओके जी। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ओके, आपको पता है, और एक लगे हाथ और एक वचन पढ़ना है, याकूब 4 का 1 निकाल के रखना। आपको मैं और एक बात बता दूं कि जब आप 3 घंटा 3 आवर्स जब थिएटर में जाके बैठते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा चलता है। उनके गानों में जो कंटेंट होता है ना, वो प्रभु के हिसाब से नहीं होता है, और पवित्र आत्मा ऐसे कंटेंट को सुनना पसंद नहीं करता। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, ऊपर से आइटम सॉन्ग, और ऊपर से जो आइटम सॉन्ग कर रही होती है ना वो हीरोइन, वो कैसे कपड़े पहन के करती है ये भी आपको पता है। और वो सब कुछ देख देख के आपका दिमाग, आपकी आंखें, और फिर उसी के हिसाब से आप आते हो, फिर वेट करते हो अगला वीडियो, अगला थिएटर कब आएगा, अगला पिक्चर कब आएगा, और ऐसे करते 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 तुम हो जाते हो संसारिक। अब इसको पढ़िए, याकूब 4 का 1 से पढ़िए। जी। तुम में
लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ, क्या उन सुख विलासों से नहीं? सुख विलास। तुमको क्या चाहिए? सुख विलास। वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन, फिर से पढ़ो। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? एक सेकंड, लिखा है कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब है तुम्हारे बीच में, वो चाहे चर्च हो या परिवार हो या फिर आपके आपस का पास्टर फेलोशिप हो, उसमें झगड़े कहां से आ रहे हैं? उन सुख विलासों से। क्यों? क्योंकि आप नम्र बनना भूल गए, आप धीम रहना भूल गए, आप सहना भूल गए, आप दूसरों के तानों को सहना भूल गए और आपके अंदर बगावत आ गई, आपके अंदर नफरत आ गई। क्योंकि आपको आदत नहीं है ना हीरो को पिटते हुए देख के, आपको आदत है कि विलन को पिटता हुआ देख के। हीरो तो मारना चाहिए, है ना, उड़ उड़ के मारना चाहिए, क्या कहते हैं, रॉकेट की तरह उड़ के मार। ए भाई, वो सब एमिनेशंस हैं, वो सब टेक्निक्स हैं, वो ऐसा कोई हीरो नहीं उड़ता। आपको खुद को पता है ऐसा कोई हीरो नहीं उड़ता, वो चाहे ऋतिक हो या फिर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सलमान खान, नहीं उड़ते ऐसा कोई भी। वो सब टेक्निक है। वो क्या कहते हैं उसको, राइट वर्ड नहीं मिल रहा है, जो भी है, यू अंडरस्टैंड। और उसके चक्कर में आप लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा, सुख विलास। बोला आज वीकेंड है, थोड़ा आराम करते। ताज्जुब की बात तो यह है, कुछ लोग कहते हैं कि यार कम से कम महीने में एक बार तो वाइन पी लेना चाहिए। वाइन, ये नौबत आ गई है, सेवक लोग वाइन पी रहे हैं आज। बताइए, इसको कहते हैं संसारिक। आपका चरित्र खराब हो गया है, आपका चरित्र। और खुद को क्या कहते हो? पास्टर कहते हो। और ऊपर से 50 किस्से सुने मैंने, गर्लफ्रेंड्स के, बॉयफ्रेंड्स के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, ये सारे के सारे चक्कर। बताइए, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है आपको, आगे पढ़िए, सुनिए जी। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते जी। हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं जी। इसलिए तुम हत्या करते हो जी। तुम ढा करते हो। वचन 4, हाँ, सीधा वचन। वचन 4। हे व्यभिचारिणियों, एक सेकंड, फिर से पढ़ो। हे व्यभिचारिणियों। ओके, तो लिखा है व्यभिचारिणियों, इसका मतलब होता है ये प्लूरल फॉर्म है, ये पुरुष को नहीं बोला है, किसी स्त्री को बोला है, और ये स्त्री कॉन्टेक्स्ट में कोई और नहीं है, कलीसिया को का है। आगे पढ़ो। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर तो ये करना है? व्यभिचारिणी कौन है? औरत है या कलीसिया? कलीसिया। तो परमेश्वर का दास याकूब, जो यीशु का, उसके स्टेप, जिसको कहते हैं स्टेप फादर, यानी कि मरियम का बेटा, ये बात को लिखता है और कहता है कि कलीसिया व्यभिचारिणी हो गई है, संसार से मित्रता कर बैठी है। और संसार से मित्रता करने का मतलब है परमेश्वर से नफरत करना। तो सोच के देखिए, जो पास्टर परमेश्वर से नफरत कर बैठा है, वो तुमको क्या सिखाएगा? दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? बात को समझना होगा। तो ये टोटल 4 बातें, मैं पीछे जा रहा हूं। आज आपके पास्टर को शायद आपको चेंज करने का नौबत आ गया है। बुलाहट है क्या? चेक करो। दूसरा, कहीं नकल तो नहीं कर रहा है? चेक करो। तीसरा, आपको ये चेक करना है। तीसरा, आपको वचन की सेविकाएं ध्यान से करता है कि नहीं, ये चेक करना है। और चौथा, सेवक का चरित्र, सेवक का चरित्र संसारिक नहीं होना चाहिए। वाह। और साथ ही साथ अभी जितने देख रहे 350 यहां पर हैं और 700-750 वहां पर हैं, मैं इन सबको कहना चाहता हूं, इवन मसीह जनता को भी कहना चाहता हूं, खबरदार, खबरदार। अगर तुम थिएटर जाते हो, पिक्चर का गाना सुनते हो, मोबाइल में पिक्चर का गाना भरते हो, ये सब परमेश्वर को पसंद है। फिर से पढ़िए वचन 4 को, ध्यान से सुनिएगा जी। वचन 4 को फिर से पढ़िएगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तुम संसार के गाने, संसार की बातें, संसार के तरीके, संसार के तौर तरीके पे चलते हो, कस्टम पे चलते हो, तुम परमेश्वर के बैरी हो गए। कौन जी सकता है परमेश्वर से नफरत करके? बताइए, कौन जी सकता है परमेश्वर का बैरी बन के? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी के अभी अगर कोई पास्टर मुझे सुन रहा है, मैं तुमको भी कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन ये 4 तरीके में अगर ठीक से नहीं है, वापस वही काम करो जो पहले करते थे। तुम खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, पास्टर का काम छोड़ दो। अगर बुलाहट है तो करो, दूसरे की नकल मत करो। और क्या था तीसरा?
दूसरे की नकल मत करो, वचन को बिल्कुल ध्यान से प्रचार करो, उल्टा सीधा बकवास मत करना। डैनियल भाई, आप हमको कौन होते बोलने वाले? अच्छा, तुम मेरे बाप की सेवा कर रहे हो। जिस परमेश्वर को तुम परमेश्वर कहते हो ना, वो मेरा परमेश्वर है। एक ही शहर में हम रहते हैं। क्रिकेट मैच कभी भी एक बल्लेबाज से नहीं जीता जाता। क्रिकेट मैच 2 बल्लेबाजों से जीता जाता है, एक उस तरफ और एक इस तरफ। अगर तुम उस तरफ हो, ठीक से नहीं खेले तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर मैं इस तरफ से नहीं खेला ठीक से तो तुमको गुस्सा आएगा। और अभी मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम ठीक से नहीं खेल रहे हो। और चौथा है चरित्र। आपका चरित्र साफ रखो, सांसारिक नहीं होना चाहिए। तो जितनी मसीह जनता है, 2 दिन के बाद संडे आ रहा है, अभी बैठे बैठे ये 4 बातों के हिसाब से अपने पास्टर को चेक करो। पता है क्यों? अगर माँ बाप जैसे तैसे आप बर्दाश्त कर लो चलेगा। स्कूल का टीचर जैसे तैसे है, आप अपनी पढ़ाई मेहनत करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यहां आत्मा का सवाल है, और वो भी अनंत काल के जीवन का सवाल है। किसी मूर्खता के चलते आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में नहीं डाल सकते। इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। कैसा लग रहा है? सोच के देखिए आप ना। दोस्तों, मैं इन बातों को यहां पे समाप्त कर रहा हूं।